आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सत्य सनातन किसको बोलते हैं। सबसे पहले हमारा सत्य सनातन धर्म सिख, उसके बाद बौद्ध, बुद्धिस्ट यानी कि गंदी चीज़ को शुद्ध करने का नाम बुद्धिस्ट, फिर जैन यानी कि हमने जीव की रक्षा करना, फिर आर्य यानी कि गंदी चीज़ को श्रेष्ठ करना। अरे नाम तो सुनो अब, हमारे सत्य सनातन कितना खूबसूरत है। इसके खिलाफ अगर कोई बात उठा रहे हो, ये तो हम समझ में नहीं आ रहा। मानव की रक्षा करना ही सत्य सनातन धर्म है। और जो आदमी ये बोलता है कि उसने किया, किसने किया, ये जो आज का जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, जो हमारा गृह मंत्री है, आज एक सांस में साथ के साथ खड़े हुए हैं। कृपा करके हमने सबने इकट्ठा होकर के इनका साथ देना चाहिए और सत्य सनातन का झंडा ऊंचा करे। इस झंडे के लिए हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, सभी रहे और हमारा राष्ट्र सुखी रहे। जय श्री राम, राम राम। एकमात्र हिंदुस्तान जो एक हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे भी घुस के वो लोग अपना आतंक मचा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ये देखिए बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो यात्रा पर निकले हैं और उनका ये कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो कुछ तबके के लोग ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो उनके ऊपर संकट आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो देश का वातावरण कैसा रहेगा? कोई संकट अगर आ जाता है, बोलते हैं संकट पैदा करके देखे 140 करोड़ में लगभग 80 से 100 करोड़ तो हिंदुस्तानी है। दिखा देंगे संकट का सामना कैसे करना पड़ता है। आपको लगता है कि जो दूसरे तबके के लोग हैं उनके लिए माहौल कैसा बनेगा हिंदू राष्ट्र में? आप बताइए, आपका क्या विचार है? एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, मतलब एक जाति गोष्ठी अगर बोला जाए तो जितने भी हिंदू है उसके बीच में मुसलमान अगर रहेगा तो वो सेफ रह सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, ये बनाना नहीं है। हम एक बात बोलना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र अगर बनता है, सुबह जब उठ करके हिंदू जब मंदिर में जाता है, वो विश्व का कल्याण चाहता है। विश्व में मेरे भाई मुसलमान भी हैं और सभी और पंथ वाले भी हैं, सभी हैं। और हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, वो सत्य सनातन जो धर्म है, सत्य सनातन धर्म है जो हमारा सबसे मजबूत पिलर, उसका सिख है। अगर हम मंदिर है और एक साथ में गुरुद्वारा है, अगर मेरे से पहले बोला जाए कि मत्था कहाँ टेकना है, तो सबसे पहले मैं गुरुद्वारा में टेकूंगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर सिख नहीं आते तो हमारे सनातन धर्म पे अटैक हो चुका था। आपने थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि 47 से देश नहीं चला। थोड़ा सा और पीछे चलो, 200 साल और पीछे चलो, 800 साल और पीछे चलो। 3000 साल पहले सनातन धर्म ही था। 3 साल पहले सनातन धर्म ही था। उससे पहले तो मानवता के सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कोई करता था तो उसको सज़ा मिलती थी। आज जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी मजहब के नाम पे आज लोग राजनीति करते हैं। आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, ये बीजेपी ने किया है, ये फलाने ने किया, किसी ने किया है। कोई एक आदमी, कोई सच्चा सनातनी, कोई सच्चा देशभक्त ये बोल सकता है ये मानवता की हत्या हुआ है, ये गलत हुआ है? ये बोलो ना आप। नहीं, मरने वालों पे देखिए कोई प्रश्न नहीं है। वो हिंदू है, मुसलमान है, मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है? जो जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसकी डेड बॉडी गई है, वो उनके बारे में बोला ये गलत हुआ। मैं यही तो बोल रहा हूँ। मैं मुसलमान हिंदू की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहा। सुनो एक मिनट, रुक। अरे रुक एक सेकंड, सुन। मेरा कहने का मतलब ये है, सनातन धर्म विश्व का कल्याण चाहता है और वो सुबह उठ करके सबका ही कल्याण करता है। ना यहाँ हिंदू की कोई बात है, ना यहाँ किसी चीज़ की बात है। मानवता की रक्षा करने का नाम ही सत्य सनातन है। जो मानवता की रक्षा नहीं करेगा वो सनातनी नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि यहाँ सभी सनातनी हो। हम क्या है कि अच्छा, जब किसी को काट के जीव हत्या करेंगे, किसी के जीव को काट करके खाएंगे, क्या उसके अंदर जीव नहीं है क्या? मानव, आप किसी गुरुद्वारे में जाओगे, गुरुद्वारा में जाने के बाद आपको कितना महसूस होगा, कितनी शांति मिलेगी। जूती पालिश करके मिलती है, किसका कितना मान और सम्मान मिलता है। जैन है हमारे 4 पिलर हैं। सत्य सनातन धर्म के 4 पिलर हैं। आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सत्य सनातन किसको बोलते हैं। सबसे पहले हमारा सत्य सनातन धर्म सिख, उसके बाद बौद्ध, बुद्धिस्ट यानी कि गंदी चीज़ को शुद्ध करने का नाम बुद्धिस्ट, फिर जैन यानी कि हमने जीव की रक्षा करना, फिर आर्य यानी कि गंदी चीज़ को श्रेष्ठ करना। अरे नाम तो सुनो अब, हमारे सत्य सनातन कितना खूबसूरत है। इसके खिलाफ अगर कोई बात उठा रहे हो, ये तो हम समझ में नहीं आ रहा। मानव की रक्षा करना ही सत्य सनातन धर्म है। और जो आदमी
ये बोलता है कि उसने किया, किसने किया। ये जो आज का जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है, जो हमारा गृह मंत्री है, आज एक सांस में साथ के साथ खड़े हुए हैं। कृपा करके हमने सबने इकट्ठा होकर के इनका साथ देना चाहिए और सत्य सनातन का झंडा ऊंचा करे। इस झंडे के लिए हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, सभी रहे और हमारा राष्ट्र सुखी रहे। जय श्री राम, राम राम। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जनता का अधिकतर तबका यही चाहता है कि देश में अमन रहे, शांति रहे। धार्मिक विद्वेष का यहाँ कोई स्थान नहीं है। मरने वाला चाहे मुसलमान है या हिंदू है, ये कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। हालांकि ये एक अलग बात है कि देश की विपक्षी पार्टियां इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने पे लगी हैं, लेकिन यहाँ जो जनता की हमने राय ली है, इसमें कोई नहीं चाहता कि नफरत का या किसी भी धर्म का या धर्म के नाम पे किसी तरह की नफरत फैले और इस तरह की घटना हो, क्योंकि इस तरह की घटना का सभी वर्ग यहाँ विरोध कर रहे हैं। वो किसी भी धर्म के हों, मजहब के, जाति के, कोई भी हों, सभी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं और जनता की सुरक्षा इनके लिए प्रथम मुद्दा है, सरकार चाहे किसी की भी हो। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता, ये कोई एक जनता के स्वाभिमान का मुद्दा है, जनता की रक्षा का मुद्दा है। इस मामले में सभी जनता एकजुट है। आपकी क्या राय है, आप में कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन के साथ में वीरेंद्र गुप्ता।